बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सबको आवाज़ आ रही है? स्लाइड शो हो रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? कैसी रही आप लोगों की विंटर वेकेशंस? आई होप सो एंजॉय किया होगा और इतनी सर्दी में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके, चलें जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में जो है यूनिट 1 कवर किया था। ठीक है, हमने उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए हैं और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों का टेस्ट सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है जी, तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने यूनिट 2 के टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं। मिस सुरैया ने आई होप सो आप लोगों को पढ़ाए होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है नेहा कि आपकी विंटर वेकेशन बहुत अच्छी गुजरी हैं। चलें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है जी, और इसमें हम डिस्कस करेंगे साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ केयर एंड एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर की कम्युनिटी में इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले? चलें ठीक है, चलें हम पढ़ लेते हैं, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे आज के सेशन के कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ। ठीक है जी, और फिर डेफिनेशन, देन लेवल ऑफ हेल्थ केयर हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है जी प्राइमरी हेल्थ केयर का, प्रिंसिपल एंड एलिमेंट जो है हम डिस्कस करेंगे और हम इसको समराइज करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, आप लोगों ने पढ़ा है तो अगर तुम मुझे डिफाइन करें कि व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की कम्युनिटी में अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये टॉपिक जो है आप लोगों को फिर आता होगा। कोई डिफाइन करेगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर? चले कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। बहुत निकम्मे हो गए हो, ठीक है, घर में बैठ के सारा कुछ भूल चुके हो। चले जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हेल्थ केयर? ठीक है जी, फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ केयर। तो इट इज़ डिफाइंड एज मल्टीपल सर्विसेज rendered to individuals, families or communities by the agents of the health services or professionals for the purpose of promoting, maintaining, monitoring or restoring the health। ठीक है जी,
तो इसमें हम ये करते हैं, हेल्थ केयर के नाम से ही शो है कि इसमें हम डिफरेंट किस्म की जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, वो जो हम कम्युनिटी की बेस पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल या फैमिली की को भी, और ये जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों की सेहत को जो है मेंटेन रखा जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है जी, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, डिजीज़ से प्रिवेंशन की जाए, ठीक है जी, और उनकी हेल्थ को रिस्टोर किया जाए। तो हेल्थ केयर जो है वो एक्चुअली द नेम ऑफ द सर्विसेज है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, आप लोग ठीक हैं? ओके। देन हम लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, फिर सेकेंडरी लेवल है, और फिर लास्ट पे है जी टर्शियरी लेवल, ठीक है। तो हम ये डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी में जिस तरह हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किए थे, इसी तरह जो है हेल्थ केयर के लेवल्स भी हैं। प्राइमरी लेवल पे जो है प्राइमरी जो है हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, फिर सेकेंडरी और इस तरह फिर टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर आ जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी प्राइमरी हेल्थ केयर। व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर? दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेसिपिएंट ऑफ केयर। फर्स्ट लेवल जो कि फर्स्टली तौर पे जो है एट फर्स्ट जो है हम कोई भी जो केयर प्रोवाइड करेंगे वो प्राइमरी में आती है, ठीक है जी। एंड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एट दिस लेवल आर सॉल्व बाय द पीपल विद सम असिस्टेंट एंड गाइडेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, ठीक है जी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं स्टेज पे, जो कि प्राइमरी लेवल पे जिनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो लिटिल बिट असिस्टेंस से और गाइडेंस से जो है, एजुकेशन से जो है, हेल्थ केयर वर्कर्स की एजुकेशन जो है या उनकी काउंसलिंग से जो है वो ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है जी। इन रूरल एरिया दी सर्विसेज आर गिवन बाय द मीन्स ऑफ द सब सेंटर्स, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और CH सेंटर होते हैं। तो उसमें जो है ज़्यादातर हम फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड करते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में प्राइमरी जो केयर जो है ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती है। और अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो दीज सर्विसेज आर गिवन बाय मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज वगैरह जो होती हैं उनके थ्रू जो है वो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है जी। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो बेसिक यूनिट्स होंगे, बेसिक केयर जो यूनिट होते हैं, BHU वगैरह जो होते हैं, वो एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर का काम ही वो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। देन सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर है। जी बिल्कुल मिशेल, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो है उसमें हम देखते हैं कि एट दिस लेवल मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर टेकन केयर मोस्टली विच रिक्वायर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। यहाँ पे डिजीज़ पीरियड जो आता है, डिजीज़ जो पर्सन होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको हम एक तो प्रिवेंटिव सर्विसेज भी दे सकते हैं, या दूसरा हम क्यूरेटिव सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट की बेस पे यहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं और उसकी बेस पे हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स वगैरह में, THQ वगैरह में और हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है उसमें प्रोवाइड की जाती हैं ये वाली सारी सर्विसेज। और साथ में दोज केसेस विच कांट बी हैंडल्ड एट PHC और CHC आर रेफर टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, ठीक है जी। जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में जो कि ट्रीट नहीं किए जाते, जो कि हैंडल नहीं किए जा सकते, वो फिर रेफ़र कर देते हैं कि इन पेशेंट्स को जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स वगैरह में ले जाया जाए, ताकि उनकी अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो फॉलो हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है सलमान, ठीक है जी। और थर्ड लेवल जो है वो है जी टेरिशरी लेवल हेल्थ केयर, ठीक है जी। दिस लेवल ऑफ हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड एट द स्टेट, रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम सिम्प्टोमेटिक केयर जो है ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं। रिहेबिलिटेशन जो है केयर वो हम इसमें देते हैं, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो होता है वो इस लेवल पे जो है वो फॉलो होता है। दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज अ रेफरल यूनिट्स फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स, ठीक है जी। जितने भी लॉन्ग टर्म केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से जो है वो रेफ़र होकर जो है वो टर्शियरी लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है जी।
तो वहाँ पे फिर जो है वो टर्शियरी लेवल की जो है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सहर कंवल ऐसे ही है। दे ऑल्सो सर्व एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है जी, टीचिंग और एजुकेशन के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ पे सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है कुछ और इस पे हम फोकस कर लेते हैं। यस सुलेमान, गुड। रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन वगैरह जो है, जो हमने जिस तरह हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किए थे, इसी तरह लेवल ऑफ हेल्थ केयर भी हैं। ठीक है जी, तो वो इसमें हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली साउंड एंड सोशल एक्सेप्टेबल मेथड इसमें आ जाते हैं, और साथ में टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सल एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम। ठीक है, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, और उनके लिए ईजिली एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड भी कर सके थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। ठीक है जी, तो साइंटिफिकली साउंड ट्रीटमेंट हम इनमें देते हैं और सोशल एक्सेप्टेबल मेथड यूज़ करते हैं, और इसमें अफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल किया जाता है कि जो कॉस्ट हम प्रोवाइड, जिस कॉस्ट की बेस पे हम ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं है। कम्युनिटी में जो पर्सन है, रूरल या अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं। देन हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? The concept of primary health care was introduced at the international level jointly by WHO and UNICEF। ठीक है जी, WHO और UNICEF ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था एट द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में इन 1978 टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है जी, HF जो है ये हेल्थ फॉर ऑल है। उन्होंने जो है वो गोल एक पेश किया था कि सारी सबके लिए जो है हेल्थ जो है वो इक्वल हो। ठीक है जी, सबके लिए सबकी मेंटेन हो। हेल्थ फॉर ऑल का जो है उन्होंने मोटिव दिया था, गोल पेश किया था, उसकी बेस पे जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है जी, इस पिक्चर को देखें और मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पिक्चर से, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आपको कोई थीम शो हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है? यस, इसमें ये इक्वालिटी शो की गई है कि हेल्थ जो है वो सबके लिए मेंटेन होनी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल है। ठीक है जी, और इसमें सारे जो है अर्बन एरिया में कोई रह रहा है, कोई रूरल एरिया में रह रहा है, उन सबको जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि सबकी जो है हेल्थ मेंटेन की जा सके। ऐसे ही है, पुअर्स को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है जी, और क्योंकि देहात में, कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी में, टाउन्स वगैरह में इतनी हेल्थ केयर सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती। दूसरा, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होती हैं। तीसरा, उनके पास जो है वो इतनी कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट की, जो कि
रिच जैसे रिचेस्ट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए पुअर जो है उनकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही रहती है। ठीक है जी, गुड रॉलिका ऐसे ही है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए एज लिमिट के बगैर ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है कम्युनिटीज़, पुअर और रिच कम्युनिटीज़ का जो है बहुत है, उसमें डिफरेंसेस हैं। चलें जी, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये आप लोगों ने सबने पढ़े हुए हैं, जस्ट ये रिवीजन है। ठीक है जी, तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले है जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। देन है कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। देन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर है जी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए, और फिर है जी अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, फिर सर्विसेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ठीक है जी। रेफरल सिस्टम होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, द फिजिकल फैसिलिटीज़ होने चाहिए, एंड कंट्रोल एंड इवेल्युएशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं सबको, थोड़ी सी कि किस तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। अगर तो एनालिस्ट का आए कि एनालिस्ट करें प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आप जस्ट एनालिस्ट करें, और अगर डिस्क्रिप्शन आया तो फिर आप एक दो या दो लाइंस में जो है उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितनी भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो इक्वली जो है वो शेयर होनी चाहिए बाय ऑल पीपल। ठीक है जी, पोर है या रिच है, कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे उनको जो फैसिलिटीज़ जो अगर अवेलेबल है तो वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है जी, सबको फैसिलिटी, ये नहीं कि रिच जो पीपल हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और जो पुअर हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। नॉर्मली अगर हम अपने देखें जाके कम्युनिटीज़ में, BHQ वगैरह में, सेंटर्स वगैरह में, तो ऐसे ही होता है। कहते हैं कि स्टॉक ही नहीं है, अगर कोई पुअर आ जाएगा तो अगर कोई रिच पर्सन आ रहा है तो फिर उसी टाइम जो है उसके लिए सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने का मकसद यही है कि अगर हम किसी ऐसे यूनिट में या कम्युनिटी में हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जितनी भी रिसोर्सेज वहाँ पे या सर्विसेज अवेलेबल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। ठीक है जी, देन है जी कवरेज एंड असेसिबिलिटी। ठीक है जी, इसका ये मतलब है कि जितनी भी प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एम है वो ये है कि जितना भी हेल्थ केयर जो है तो आम पॉपुलेशन को, जो जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जो जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे उनको इजीली कवरेज होनी चाहिए, यानी कि वो सारी जितना भी एरिया है वो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उस एरिया को कवर करें। ठीक है जी, उस एरिया में से कहीं से भी किसी भी पार्ट से कोई पर्सन आ जाता है, पुअर है या सिक है, कोई भी है, तो उसको जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए और उसके लिए इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है जी, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन हेल्थ, ठीक है जी, एंड वेलफेयर एंड फॉर द दोज ऑफ द कम्युनिटी, एंड डेवलप्स द कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू देयर एंड कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है जी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आप देख सकते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कम्युनिटी में रह रही हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक तो मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, दूसरा जो है एज इंडिविजुअल जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत के लिए और कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करूँ, एक्शन लूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरह का वर्कआउट करूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो बेहतर रहे। ठीक है जी, उसकी इससे क्या होगा कि एक तो कम्युनिटी जो है वो डेवलप होगी, दूसरा उसके साथ उसकी कंट्री जो है, कंट्री की डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आपको खुद से एजुकेशन होगी, नॉलेज होगा, तो ही आप बेहतर तरीके से कम्युनिटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, देन है जी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच एंड अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी की इसमें मेंशन है। तो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच में है जी फॉर अचीविंग द गोल्स कोऑर्डिनेशन विद द अदर सेक्टर्स इज नेसेसरी बिकॉज नो सेक्टर कैन अचीव इट्स गोल्स इन आइसोलेशन। ठीक है जी, यानी कि
अब कोई भी गोल अचीव करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है जो है वो वेल डेवलप हो, उसमें जो है डिजीज़ का जो अकरेंस रेट है वो बहुत कम हो, वहाँ पे प्रिवेंशन के लेवल जो है ज़्यादा हो, प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल हो, तो मैं क्या करूँगी कि मैं डिफरेंट जो सेक्टर्स होंगे उनके साथ मिलके काम करूँगी, ठीक है जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करूँगी, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो एक गोल को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट मल्टीपल सेक्टोरल अप्रोच जो है वो उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। Then है जी appropriate health technology. It implies the use of methods, techniques and equipments which are scientifically sound but simple. ठीक है जी, इसमें हमने according to the disease, according to the community, according to the cost जो है हमने appropriate health technology हमने यूज़ करनी होती है, और वो simple भी होनी चाहिए, ठीक है जी। वो साइंटिफिकली तो हो लेकिन सिंपल भी हो, और उसका यूज़ हमें आता हो, और उसकी टेक्निक्स किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो सारा हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर है जी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में है जी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इट्स एसेंशियल टू मेक फुल यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ ऑल द कंट्री, ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए और उसको जो है प्रॉपरली अवेलेबल किया जाए, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़हर कमल, ठीक है आपकी बात, ठीक है जी। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज इसी तरह ये बताया गया है कि जितनी भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं, जितने ह्यूमन अवेलेबल हैं जो कि ये सर्विसेज जो हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम उनको जो है इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि ओवरऑल कंट्री का जो है उसको हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँ और प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज को जो है इफ़ेक्टिव बना सके, ठीक है जी। देन है जी सर्विसेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, ठीक है जी। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं फिर उनके थ्रू भी हम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो क्या करते हैं एक लिंक बना लेते हैं बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड द हेल्थ सिस्टम के दरमियान, ठीक है जी। और क्योंकि वो विज़िट करते हैं कम्युनिटी में, वो गली में जाके मोहल्लों में जाके जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं उनके मसाइल को नोट करते हैं, और उनको फिर जो है हेल्थ सिस्टम में जो है फीडबैक देते हैं, और फिर कम्युनिटी पीपल और हेल्थ सिस्टम के दरमियान जितना भी लिंकेज है वो बनाते हैं, और उनके जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो सॉल्व करने में और सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि ट्रेनिंग्स कराते हैं, कम्युनिटी पीपल की जो ट्रेनिंग कराएंगे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सकें। देन है जी रेफरल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। रेफरल सिस्टम में है जी द पेशेंट विद सीवियर कंडीशन अनएबल टू ट्रीट एट द प्राइमरी लेवल शुड बी रेफर टू द हायर या स्पेशलाइज सेंटर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है जी। रेफरल सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और रेफरल के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, ताकि अगर कोई सीरियस डिजीज़ के साथ पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में तो नॉर्मली जो है वो सिंपल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है जी, बेसिक फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन अगर कोई सीवियर डिजीज़ के साथ हैं तो उनको फ़ौरन से रेफ़र किया जाना चाहिए, और रेफरल सिस्टम जो है वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर ट्रैवल जो है कन्वेंस वगैरह जो है उसके लिए उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। देन है जी लॉजिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ द सप्लाईज रिक्वायर्ड, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है जी। इसमें जितनी भी सप्लाई, जितनी भी रिसोर्सेज जो जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उसको प्लान करते हैं और बजट करते हैं, क्या है हमारे पास कितनी अवेलेबल सर्विसेज हैं और उनका यूज़ किस तरह से हो रहा है, और कम्युनिटी में उनकी यूटिलिटी कितनी है, कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसकी बेस पे उनका कितना यूज़ हो रहा है, उसकी बेस पे फिर वो जो है प्लान करते हैं कि हमें अपनी सर्विसेज को मज़ीद इन्हेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से और प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, और किस तरह से उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उनका कंट्रोल कैसे करना है। यानी कि ये नहीं कि अब हर पेशेंट आया तो हर पेशेंट को ये वाला इंजेक्शन हमने लगाना है, हर पेशेंट आया तो हर पेशेंट को जो है हमने ये जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोस्ट डिजर्विंग पेशेंट्स होते हैं फिर उनको ही वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, या वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल कह लें, कुछ डिजीज़ की वैक्सीनेशन होती है
जो देखते हैं कि जो ये लोग जो है ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनमें जो है वो फिर इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है ताकि रिसोर्सेज को या सप्लाई जो है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। ठीक है जी। देन हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। ये भी आपने पढ़े होंगे। एलिमेंट्स में आप दे सकते हैं कि एजुकेशन है, वाटर एंड सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन कहा जाता है पार्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज़, ट्रीटमेंट है और ड्रग अवेलेबिलिटी है। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर में हम कुछ और इसमें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एजुकेशन पढ़ा था। तो एजुकेशन का मतलब है जी एजुकेशन टू द पीपल कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। ठीक है जी। इसमें ये है कि हम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। ताकि एक तो उनको लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, प्रिवेंशन के मेथड्स बताएंगे, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, एजुकेशन देंगे, वो किस तरह से उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि डिजीज़ स्प्रेड होने से वो किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, सारी उसके बारे में हम एजुकेशन देते हैं। देन है जी प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। वहाँ पे कम्युनिटी में जो है प्रॉपर फूड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है जी। और उनकी न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। पुअर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारी जो है वो डिजीज़ को लीड करती है। ठीक है जी। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी, हेल्दी डाइट होगी और प्रॉपर फूड सप्लाई होगी तो बहुत सारी डिजीज़ से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन है जी अडीक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। ठीक है जी। हमने उनको सेफ वाटर प्रोवाइड करना है और बेसिक सैनिटेशन जो है उसके बारे में हमने बताना है उनको, और उनको जो है प्रॉपर जो है वाटर जो है सप्लाई करनी है ताकि जर्म्स फ्री वाटर जो है उनको मिले और डिजीज़ प्रिवेंट करें। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेशन हमने उनको प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। जितने भी मैटरनल प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम बेसिक जो है वो एग्जामिन वगैरह करते हैं, उनको चेकअप वगैरह करते हैं, उनको सर्विसेज देंगे। फिर इस तरह न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न केयर के बारे में बताएंगे। इस तरह फिर हम फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको काउंसल करते हैं, उनको समझाते हैं और उनको एजुकेशन देते हैं हम। देन है जी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शन डिजीज़। ठीक है जी। हमने कम्युनिटी के जो जितने भी लोग हैं मेजर जितने भी इन्फेक्शन डिजीज़ होंगे उसके अगेंस्ट हमने उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, इम्यूनाइज करना है ताकि वो डिजीज़ से प्रिवेंट कर सके। देन है जी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़। ठीक है जी। लोकली एंडेमिक जितनी भी डिजीज़ होंगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनकी हमने प्रिवेंशन करनी है और उनको हमने कंट्रोल करना है ताकि कम्युनिटी दूसरे जो लोग हैं वो उसको सफ़र ना करें। ठीक है जी। फिर है जी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरी। ठीक है। जितनी भी कॉमन डिजीज़ होंगी उनको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो अगर इंजरी है तो फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो फर्स्ट एड देंगे। ठीक है जी। इस तरह प्रोविजन ऑफ असेंशियल ड्रग्स हमने इंश्योर करना है कि जो असेंशियल ड्रग्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी में के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो कि वहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं, ज़्यादा रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स हैं या जीआईटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने देखना है कि उसकी की अवेलेबल मेडिसिन जो है वहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो ये हम उसमें एलिमेंट्स में आता है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं जो कि उसने मेंटेन करने हैं। ठीक है जी। एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उसमें बिलोंगिंग है, कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जीनियनेंस है, रेलिवेंस है और सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है जी। तो इसेंशियल एलिमेंट से आपको क्या समझ में आता है, मुझे एक लाइन में अपना आंसर जो है वो सेंड करें। जिसको जो समझ आता है इसमें मुझे सेंड करें। पढ़ा तो हुआ है आप लोगों ने पहले।
ठीक है, चाहे तो कुछ और इसमें मॉडिफाई करें हम। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर हैं, ठीक है जी, हेल्दी रहने के लिए और कम्युनिटी में जो है उसमें सर्वाइव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ के तौर पे जो है वो रिक्वायर है। ठीक है, गुड। चलें जी, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था प्राइमरी हेल्थ केयर, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, कॉन्सेप्ट वगैरह और एलिमेंट्स डिस्कस किए। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पूछना है आज के लेक्चर में से किसी ने कुछ? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा आप लोग नोट कर लें।